Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video I am going to explain you the first problem of depreciation according to straight line method, Intermediate Second Year Accountancy, Board of Intermediate of Education. So let us understand our question first. What is the question? Sri Sai and Company purchased a machine for rupees 2,50,000 on 1st April 2009. The estimated life of the machine is 10 years. The scrap value at the end of its life is 50,000. Calculate annual depreciation and rate of depreciation, assuming that the accounts are closed on 31st March every year. Show the machinery account for the first 3 years under fixed installment method. So according to this question, ये क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है. नंबर 1, 1 अप्रैल 2009 के दिन श्री साई एंड कंपनी एक मशीनरी खरीदी. इसका कॉस्ट 2,50,000 है और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है, राइट. एंड 10 साल के बाद अगर आप इसको बेचेंगे, स्क्रैप में डालेंगे, तो अमाउंट कितना रिकवर हो रहा? 50,000 मिल रहे स्क्रैप में डालने के बाद, 50,000. और इससे हटके द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. इसका मतलब ये है द कंपनी इज क्लोजिंग इट्स बुक्स, मतलब अकाउंट्स क्लोज कर रही कंपनी. कब? 31st मार्च एवरी ईयर. हर साल 31st मार्च के दिन कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होते हैं. So before closing the accounts of the company, we need to calculate depreciation. Depreciation calculate करने की जरूरत है, ठीक है. और 3 साल तक मशीनरी अकाउंट बनाना है. उससे पहले 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको स्पेसिफाई करा क्वेश्चन में. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन. एनुअल मतलब सालाना. हर साल डिप्रिसिएशन कितना रहता एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. So first, we need to know the formula of calculating annual depreciation. Annual depreciation calculate करने का formula है, क्या है वो? Cost, that is original cost, minus scrap value by life. So as per our information, cost हमारा कितना था? 2,50,000. अब इसमें से हम scrap value निकाल देंगे, that is 50,000 divided by लाइफ कितनी है मशीनरी की? एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स. इसको सिंप्लीफाई करे बाद व्हाट विल बी द आंसर? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10. ये जीरो यहाँ से कट हो जाता एंड ये जीरो इधर से. सिंप्लीफाई करे बाद व्हाट विल बी द आंसर? 20,000 will be annual depreciation. Once we calculate annual depreciation, it will be very easy to calculate rate of depreciation. अब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट. एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100. ये इसका फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन? एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100. एनुअल डिप्रिसिएशन हमारा हो गया 20,000, जो कि हम अभी कैलकुलेट करें, राइट. व्हाट इज द कॉस्ट as per our question? 2,50,000 and into 100. अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद what will be the answer? कैसा होता देखेंगे. ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है. हम इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं. ये जीरो इधर कट हो जाता, ये इधर कट हो जाता, तो ये 200 के जीरोस कट हो जाते एंड ये 2 जीरोस कट हो गए. नाउ वी आर हैविंग 2 जीरोस हियर. 2 जीरोस इधर से कट होते and 2 zeros इधर से कट होते. So what will be the answer? 200 divided by 25. 200 divided by 25. So 200 divided by 25 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.
25 4 द 100 होता, उसको डबल कर डालो, 25 8 द 200, राइट. So what is 8? 8 is the 8 is the rate of depreciation. Now we have done two things. We have calculated the rate of depreciation and annual depreciation. Now let us do the accounts. Solve the accounts for the 3 years. This is the format of account. एक डेबिट साइड रहेंगे, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स JF amount, date particulars JF amount. And remember one thing, if you are making an account, it is mandatory to mention DR, CR on the top of both the sides. अगर ये mention नहीं करे तो definitely आपके 1 or 2 marks कट हो जाएंगे. Silly mistake. So you have to avoid this, right? अब 1 अप्रैल 2019 के दिन मशीनरी खरीदे थे, राइट. जब कभी भी आप मशीनरी खरीदेंगे तो यू नीड टू राइट ऑन द डेबिट साइड टू कैश और बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं आप. व्हाट इज द अमाउंट? 2,50,000, राइट. एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट द डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. तो हर साल 31st मार्च के दिन हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे. अकाउंट्स क्लोज करने से पहले वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. सो एनुअल डेप्रिसिएशन हम मालूम करें, दैट इज 20,000. इधर आपको क्या करना है, इधर 2,50,000 डेबिट साइड दिख रहा है आपको और डिप्रिसिएशन का अमाउंट 20 साइड क्रेडिट साइड दिख रहा है, 20,000 क्रेडिट साइड दिख रहा है आपको. तो इधर जो ज्यादा है दोनों तरफ डाल डालो. दैट मीन्स 2,50,000 ये अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट से, ये दोनों तरफ आ जाएगा टोटल में, डेबिट क्रेडिट. एंड फ्रॉम दिस 2,50,000 यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 20,000. ये 2,50,000 में से 20,000 जब आप माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस बचेगा, राइट. 2,30,000 इज अ बैलेंस एंड बैलेंस की डेट सेम रहना है. व्हाट वी नीड टू मेंशन? वी नीड टू मेंशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अब इमीडिएटली कैरिड डाउन लिखते ही आपकी ड्यूटी है उसको ब्राउट डाउन करना. ब्राउट डाउन हमेशा टोटल के नीचे आता, नहीं इधर से कूद के इधर आ गया, सिंपल. क्रेडिट साइड से डेबिट साइड आ गया और वो भी टोटल के नीचे. अब इसकी डेट चेंज हो जाती है. वी नीड टू मेंशन द नेक्स्ट डेट, अगला दिन क्या है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उधर से इधर आगे आना है, राइट. व्हाट वी नीड टू मेंशन? ब्रॉट डाउन 2,30,000. अब अगेन ये साल कब खत्म हो रहा? 31st मार्च 2011. सेम साल खत्म होने से पहले हम बुक्स क्लोज करते. बुक्स क्लोज करने से पहले वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, राइट. एंड वर्किंग नोट में हम पहले मालूम कर लिए व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन. एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल के डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, राइट. सो व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन? 20,000. And according to our method, what is our method? Fixed installment method, that is straight line method. हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता, तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी अगेन 20,000. सेम वी नीड टू डू द सेम प्रोसीजर. इधर देखो 2,30,000 है, इधर क्या है 20,000. इसमें से ज्यादा कौन सा है? 2,30,000. जो ज्यादा है वो हम दोनों तरफ लिख देंगे. From this 2,30,000 we need to again minus the depreciation amount. ये माइनस करें तो हमको बैलेंस आ जाता, that is 2,10,000, right. Now same balance carried down, balance brought down, इसकी डेट सेम आएंगी 2,10,000. Again for the third year we need to calculate depreciation, that is 20,000. कई को बोले तो हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है और हर साल
डिप्रिसिएशन आएगा वो सेम रहेगा, right? Because we are calculating depreciation on the original cost of the asset every year. So again we need to follow the same procedure. 2,10,000, 20,000. इसमें से ज्यादा कौन सा है? 2,10,000. ये दोनों तरफ डालना है, right? From this 2,20,000 again we need to minus 20,000. बच गए क्या? 1,90,000. And this is a balance. Balance carried down. Balance brought down. Balance brought down करना आपकी ड्यूटी है. दो इधर 3 साल खत्म हो जा रहे हैं तो आपका आंसर खत्म नहीं हुआ. If you are doing balance, then it is your duty to brought it down. Balance carried down करे तो balance brought down करना आपकी ड्यूटी है, responsibility है, right? So alhamdulillah, we have completed the first problem of depreciation according to straight line method. In the next video, we are going to solve the entire problems of depreciation and the further chapters. Hope you all understood this. Inshallah, we'll continue in our next session.